तो देखिए, चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है, मतदान लोग लगातार कर रहे हैं और आमिर खान भी अब वोट कास्ट करने के बाद नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, आमिर खान भी अब यहां से निकल रहे हैं वोट कास्ट करने के बाद। आप सभी के चेहरे पर एक अलग मुस्कान है। देखिए, लोकतंत्र का पर्व होता है कोई भी चुनाव, और ऐसे में लोकतंत्र के इस चुनाव में ज़रूरी होता है, लोकतंत्र के इस पर्व में ज़रूरी होता है कि आप अपनी जो भूमिका है उसको ज़रूर निभाएं। तो सुबह से ही लगातार वोटिंग जारी है और इस बीच महाराष्ट्र के जो स्थानीय निकाय चुनाव पर देवेंद्र फडणवीस उन्होंने कहा था कि हमारे लोकतंत्र की एक इकाई है और उसकी आधारशिला है, इसलिए मतदान अत्यंत आवश्यक है। सभी से वोट डालने की उन्होंने भी अपील की थी। इसके साथ ही आप देखिए, लगातार तमाम और भी नेता जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी लोग ये अपील कर रहे हैं कि वोट कास्ट ज़रूर किया जाए। इस बीच आमिर खान ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। एकनाथ शिंदे, इससे पहले आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। अभिनेता सुनील शेट्टी हो, अक्षय खन्ना हो, अक्षय कुमार हो, चाहे ट्विंकल खन्ना हो, तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, सचिन तेंदुलकर, सभी ने अपना वोट कास्ट किया। देखिए, सचिन तेंदुलकर जब अपने फैमिली के साथ पहुंचे वोट कास्ट करने के लिए, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। नितिन गडकरी की तस्वीर भी इस वक्त साथ साथ आप देख रहे हैं। नितिन गडकरी ने भी अपना वोट कास्ट किया। सचिन तेंदुलकर ने भी अपना वोट कास्ट किया और उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की है। मालिनी ने जब वोट कास्ट किया, शाहना एनसी ने जब वोट कास्ट किया, राम नायक ने अपना जब वोट कास्ट किया, प्रकाश जावड़ेकर, वो तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। फिर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल को भी आप देख रहे हैं, अपनी फॅमिली के साथ वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं। आणि बीएमसी आणि सगळं म्युनिसिपॅलिटीजनी खूप छान अरेंजमेंट्स केलं आहे, तर नक्की या आणि वोट द्या अपना। हिंदी में बताइए। हिंदी में ये महाराष्ट्र है भाई। दिल्ली में भी जा रहा है ना? अच्छा, दिल्ली में भी जा रहा है। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली। जी हाँ, बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स किया है यहाँ म्युनिसिपैलिटी ने, और मैं सबसे कहूंगा कि आप आइए, अपना वो कीमती वोट जरूर डालिए। और बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स की है बीएमसी ने, तो वाटर की अरेंजमेंट, सब चीज की अरेंजमेंट्स की है। एंड प्लीज कम एंड वोट। थैंक यू। कौन से मुद्दे थे जो आपके जहन में थे? तो देखिए, आमिर खान भी आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग पहुंचें और अपना वोट कास्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये एक पर्व है लोकतंत्र का, जिसमें लोगों को ज़रूर आना चाहिए, अपना वोट कास्ट करना चाहिए। देखिए, मुद्दों की अगर बात करते हैं तो इस बार एक तरफ जहां स्थानीय मुद्दों को लेकर भी कुछ नेता बात करते नजर आए, तो कुछ लोगों ने बांटने की बातें भी की और इस तरीके से सभी लोग अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल अब लोगों की बारी है, लोग बढ़ चढ़कर अपनी ओर से वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है बीएमसी चुनाव को लेकर, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ विषय रहता है। और इसलिए यही वजह है कि जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं, लोग बढ़ चढ़कर यहाँ वोट कास्ट करते हैं, अपने मुद्दों को लेकर पहुँचते हैं। और अभी भी लोग इस तरीके से अपना जो वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं लगातार, और बाकायदा इसको लेकर भी तैयारियां की गई थी, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और आमिर खान जैसा कह रहे हैं कि अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो बीएमसी चुनाव जो लगातार जारी हैं, – 2017 के नतीजे भी आपके सामने हैं। मौजूदा स्थिति क्या है वो अभी आप वोटर्स के उत्साह के साथ देख रहे हैं। मुंबई नगर निगम चुनाव की वोट काउंटिंग में इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट का भी इस्तेमाल हो रहा है। यह सिस्टम ईवीएम में तकनीकी खराबी आने पर बैकअप के तौर पर काम करता है। और अक्षय कुमार ने क्या कुछ कहा था वोट कास्ट करने के साथ ही, वो भी एक बार सुन लेते हैं। बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा, आके वोट जरूर करें। रादर कि हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। तो देखिए, अक्षय कुमार को आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुंबई का अगर हीरो बनना है तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने घरों से बाहर निकले और वोट कास्ट ज़रूर करें। अब अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नितिन गडकरी आपको नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से जब वोट कास्ट किया गया
तो वो नीले रंग की स्याही से रंगी अपनी उंगली को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी आप देख रहे हैं अपनी फैमिली के साथ पहुंचते हैं वोट कास्ट करने के लिए। फिर कांग्रेस की सांसद आपको नजर आ रही हैं। तो आइए देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको लगाता दिखा। जैसे हमने जिक्र किया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचते हैं वोट कास्ट करने के लिए अपने परिवार संग। चेहरे पर एक अलग मुस्कान है, मतलब उम्मीदें नजर आ रही हैं कि इस बार बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और देखिए हर पार्टी इसी उम्मीद के साथ में ही अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए प्रचार करती हुई नजर आई थी। उधर देखेंगे आप तो सांसद हेमा मालिनी भी अपना वोट कास्ट करती हुई नजर आती हैं, तो वहां पर उनके चेहरे पर भी अलग मुस्कान नजर आती है। फिर इधर आप देखेंगे प्रकाश जावड़ेकर भी पहुंचते हैं, अपना वोट कास्ट उन्होंने भी किया। साथ ही साथ इधर आप देखें राम नाईक भी पहुंचते हैं और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। इधर शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, वो भी पहुंचते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। फिर एमएनएस के नेता अपनी पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पर पहुंचते हैं, राज ठाकरे। और ये जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, अपनी बयानबाजी को लेकर आप जान रहे हैं कि किस तरह से खूब चर्चाओं में रहते हैं। फिर तो शिवसेना के नेता संजय राउत भी पहुंचते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। देवेंद्र फडणवीस अपनी पूरी फैमिली के साथ में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं। और जब वोट कास्ट कर लेते, देखिए किस तरीके से जो उनके माता पिता हैं साथ में, उनको बाकायदा ये जो जिस तरह से आप जानते हैं ना कि आप नीले रंग की स्याही से रंगी हुई जो उंगली दिखाई जाती है, वो दरअसल जो फैमिली है उसके साथ में वो अपनी जो नीले रंग की स्याही से रंगी उंगली उनको बताते नजर आ रही कि किस तरीके से दिखाया जाए। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीरें हैं। और क्योंकि देखिए बीएमसी के चुनाव में अब आपने देखा कि बड़े अलग अलग समीकरण नजर आए, मतलब गठबंधन में जो नेता साथ हैं वो भी यहाँ पर कुछ अलग अलग नजर आए। जैसे अगर आप बात करें तो पवार फैमिली को आप देखें तो पवार फैमिली साथ आ जाती है। उधर दूसरी तरफ अगर देखें तो ठाकरे ब्रदर्स सालों बाद साथ आ जाते हैं, साथ में ही साझा उनका मैनिफेस्टो रहता है। हर पार्टी ने अपनी अपनी ओर से लुभाने की कोशिश की मैनिफेस्टो में। सत्यप्रकाश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, मैनिफेस्टो की भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और एमएमआर रीजन के 28 महानगर पालिकाओं का चुनाव है। जाहिर तौर पर हर कोई ये चाहता है कि उनका पर्सनल जो उम्मीदवार है वो जीते। यहाँ मैनिफेस्टो की बात नहीं हो रही, यहाँ उनका अपना कौन विकास कर सकता है उसकी चर्चा हो रही है। अपने आसपास के लोग जब नामांकन करते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो उनके इर्द गिर्द जो रहने वाले होते हैं वो उन्हें चाहते हैं कि अगर ये जीत पाएगा तो उनके लिए विकास करेगा, क्योंकि ये लोकल बॉडी इलेक्शन इसे कहते हैं। तो ऐसे में मैनिफेस्टो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह की रणनीति महाराष्ट्र में अपनाई जा रही है, चाहे वो जातिवाद के नाम पर या फिर लोकल जो मुद्दे हैं उनके नाम पर, लेकिन इस बार जो है भाषा के नाम पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है, अस्मिता के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है और सत्ता बचाने के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जमीन गई, भाषा गई, उसको बचाने के लिए